हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज फिर से हम आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आप सभी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होंगे। एंड लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पी रोम और यू कैन से रोम सर्किट। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा, हमने एडर पढ़ा, एडर के साथ सब्सट्रैक्टर जितने भी टॉपिक्स होंगे। उसके बाद आपने देखा डिकोडर। डिकोडर के थ्रू आप कोई भी बुलियन फंक्शन बना सकते हैं, बट एक्स्ट्रा लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद आपने देखा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे एडवांटेज थे, नो एक्स्ट्रा लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड, यू कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। इसके बाद हमने देखा लास्ट क्लास में पी रोम। पी रोम इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिकोडर यू कैन से, बट यहाँ पे हम एक्सटर्नल अलग से लॉजिक गेट नहीं लगाते। वहां पे आप क्या करते हैं, पहले से लॉजिक गेट्स होता है और गेट और स्ट्रक्चर आप सिर्फ क्या करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो एंड स्ट्रक्चर मींस डिकोडर वाज फिक्स, एंड डिकोडर के बाद आपने क्या लगाया वहां पे, एक प्रोग्रामेबल और अरे। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सर्स और आपके पास पी रोम, ये दो एक बेस्ट चॉइस है अभी, जिसके थ्रू आप कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, या तो हम पी रोम पे जाएंगे या तो हम मल्टीप्लेक्सर्स पे जाएंगे। बट अगर हम आइडियली पूछें विच वन इज मोर पावरफुल, तो मल्टीप्लेक्सर इज मोर पावरफुल। क्लियर है? अब आपने सोचा होगा कि सर आपने डिकोडर पढ़ाया, एनकोडर क्यों नहीं पढ़ाया। देखिए, डिकोडर एंड एनकोडर की अगर हम बात करें तो एनकोडर का यूज हम कोई बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं करते हैं। सो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग आप कम्युनिकेशन पे यूज कर सकते हैं। डिजिटल सर्किट में हम यूज कर सकते हैं एनकोडर, बट बाय एनकोडर यू कैन नॉट इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। इसीलिए अभी हमने एनकोडर नहीं पढ़ा, एज वेल एज डीमल्टीप्लेक्सर नहीं पढ़ा। बट अभी मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं। क्या पहले हमने डिकोडर पढ़ा था, तो फर्स्ट हम देखते हैं एनकोडर। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनकोडर सर्किट। सो डिकोडर ऑलरेडी आपको पता है। सो अब हम देखते हैं एनकोडर। क्लियर है? डिकोडर क्या होता है, एन इनपुट 2 एन आउटपुट। एनकोडर उसका जस्ट अपोजिट होगा। सो एनकोडर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 एन इनपुट एंड एन आउटपुट। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट हियर, हियर नंबर ऑफ इनपुट इज 2 एन इनपुट, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स हियर, कितने आउटपुट लाइन्स होंगे, दिस इज एन आउटपुट। क्लियर? और यहाँ एक इनेबल सिग्नल होगा। इनेबल आप एक्टिव लो भी ले सकते हैं और एक्टिव हाई भी ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। इनेबल आपकी चॉइस है, एक्टिव लो भी ले सकते हैं, एक्टिव हाई भी ले सकते हैं। क्लियर है इतना? तो दिस इज एनकोडर। ओके ना, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम एनकोडर पे लेते हैं। आप अगर 2x4 डिकोडर की बात कर सकते हैं, 4x2 एनकोडर हो सकता है, तो हम ले लेते हैं 4x2 एनकोडर। 4x2 एनकोडर। क्लियर? 4x2 एनकोडर। ठीक है नाउ, सो एनकोडर को चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट हियर, इनपुट आपके पास 4 हो जाएंगे। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं। देखेंगे ये I0, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। आप इसे ऊपर लिख सकते हैं, इसे नीचे लिख सकते हैं। जनरली I3 ऊपर लिखा जाता है, I0 नीचे लिखा जाता है। आगे मैं बताऊंगा, तो बेटर है आप इसे I3 लिखिए, इसे I2 लिखिए, इसको I1 लिखिए और इसे I0 लिखिए। तो आपकी चॉइस है, आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। मीनिंग हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। हाउ मेनी आउटपुट हियर, 2 आउटपुट आप ले सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं D1 एंड D0। तो मैंने जैसा डिकोडर में नाम यूज किया था, इनपुट में मैंने आप D, किसी को I, किसी को I, किसी को D आप यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ हमने D0 एंड D1 यूज किया। अब ये काम कैसे करेगा, तो अब ये काम कैसे करेगा, ये बहुत आसान है। सो आपको डिकोडर का मीनिंग क्लियर है। डिकोडर क्या करता है, इनपुट 0 0 तो कोई एक लाइन एक्टिवेट होगी, 0 1 तो दूसरी लाइन, 1 0 तो तीसरी लाइन, 1 1 तो चौथी लाइन। यहाँ भी ऐसा ही होगा कि आप किसी एक में ही एक बार में इनपुट दे सकते हैं, एक से ज्यादा में इनपुट नहीं दे सकते। एक बार में आप जिसमें भी इनपुट देंगे, अगर I3 में इनपुट देंगे तो ये D1 और D0 क्या हो जाएगा आपका 1 1। अगर आपका इनपुट I2 पे है तो क्या हो जाएगा 1 0। अगर इनपुट I1 पे है तो क्या हो जाएगा 0 1। और अगर आपका इनपुट I0 पे तो क्या हो जाएगा 0 0। क्लियर है? तो ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ट्रुथ टेबल यहाँ आपके पास I3, I2, I1 एंड I0 और इनेबल आपका 1 होगा। चलिए हम साथ में इनेबल भी ले लेते हैं। आपने इनेबल को 1 किया है और इन चारों इनपुट में से कोई एक इनपुट एक बार में एक्टिव होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार में एक इनपुट एक्टिव होगा, बाकी सभी 0 होंगे। इनेबल 1 है, हमने I3 को 1 लिया तो ये तीनों 0 होंगे। आप एक बार में किसी दो को इनेबल नहीं कर सकते। ठीक है नाउ, अगर ये इनेबल है, अब I3 अगर 0 है, ये आपका 1 है,
थर्ड केस में इनेबल 1 है, आपका I1 आपका इनेबल है, एंड लास्ट केस में आपका दैट I0 इज इनेबल। अब अगर आपका इनेबल ही नहीं है तो यहाँ ये कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है? तो प्रैक्टिकली इस केस में आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर I3 इनेबल है तो हमें D1 और D0 1 1 मिल जाएगा, अगर I2 इनेबल है तो 1 0, I1 इनेबल है तो 0 1, एंड लास्ट इनेबल है तो 0 0। इस केस को आप यहाँ 0 0 नहीं लिख सकते, इस केस को आप लिखेंगे हाई इंपेडेंस स्टेट, हाई इंपेडेंस स्टेट। क्लियर है ना। कभी कभी हम सर्किट को थोड़ा डिफरेंट वे पे भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि I0 नहीं लेंगे, अंडरस्टूड है कि अगर ये तीनों नहीं है तो आउटपुट 0 0 होगा, हम ऐसा भी एज्यूम कर लेते हैं। तो कभी कभी लास्ट केस में आउटपुट को हम 0 0 भी मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, I3 में अगर इनपुट है तो 1 1 होगा, I2 पे है तो 1 0 होगा, I1 पे है तो 0 1 होगा, और I0 पे है तो 0 0 होगा। ये सर्किट कब वर्क करेगी? जब इनेबल होगी, जब डिसेबल होगी तो सर्किट वर्क नहीं करेगी। अगर ये डिसेबल है इसका मतलब आउटपुट 0 0 नहीं है, आउटपुट इज हाई इंपेडेंस स्टेट। क्लियर है? हाई इंपेडेंस स्टेट। इतना सभी को क्लियर है? आपने डिकोडर एक्टिव लो और एक्टिव हाई दोनों देखा था, ठीक है। आपने डिकोडर में देखा था एक्टिव लो आउटपुट, और वहां आउटपुट इज एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई, आपने कुछ ऐसा देखा था, ठीक है। क्या यहां भी ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है। अगर इसका नाम आप क्या रखेंगे? 4x2 एनकोडर। क्या रखेंगे? 4x2 एनकोडर, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं फंक्शन निकाल लेता हूं। D1 का फंक्शन क्या हो जाएगा? इस D1 का फंक्शन क्या हो जाएगा? तो आप D1 को आप देखेंगे, I3 अगर 1 है तो D1 1 है, और I2 अगर 1 है तो D1 1 है। तो क्या मैं डायरेक्टली लिखूं I3 प्लस I1? I3 प्लस I1, दोनों में से I3 I1 में से कोई भी अगर 1 है तो D1 1 होगा, लिख सकते हैं। नाउ D0 को देखेंगे, ये I3 एंड दिस इज I1, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? दिस D1 इज I3 एंड I2, ये आपका क्या है? I2। सिमिलरली D0 आपका क्या हो जाएगा? I3 प्लस I1। कैन आई राइट? क्लियर? तो अगर I3 1 है तो D1 भी 1 होगा, D0 भी 1 होगा, मतलब 1 1। अगर I3 आपका 0 है, और अगर I2 1 है, और I2 अगर 1 है तो D1 होगा, अगर I1 1 है तो D0 होगा, एंड तीनों ही अगर 0 0 है, इसका मतलब आउटपुट क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा। क्लियर दिस फंक्शन? सो सिंपल यहाँ पे क्या है? OR गेट। क्या है? OR गेट। तो हाउ यू कैन डिजाइन दिस सर्किट? इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, एक आपके पास I3 है, I2 है, I1 है, I0 है, एंड D1 आपका दो OR गेट है। दिस इज योर D1, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है? एक D0। कैन आई राइट? लिख सकते हैं D1 एंड D0। एंड D1 किससे कनेक्टेड है? यहां देखिए मैं चारों इनपुट ले लेता हूं, I3, I2, I1 एंड I0। मैंने चारों इनपुट ले लिया, ठीक है। दिस इज योर I3, दिस इज योर I2, सॉरी, दिस इनपुट इज योर I3, दिस इनपुट इज योर I2, दिस इनपुट इज योर I1 एंड दिस इनपुट इज योर I0। तो D1 किससे किससे कनेक्टेड होगा? I3 एंड I2 से, I3 एंड I2 से। अभी मैं इनेबल को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इनेबल 1 होगा जब भी आउटपुट पे जाएगा। एंड D0 किससे कनेक्टेड होगा? I3 एंड I1 से, I3 एंड I1 से। तो दिस विल बी द सर्किट, दिस विल बी द सर्किट। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसे एक बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। बॉक्स के अंदर देखेंगे चार आपके पास I3, I2, I1, I0 एंड लाइक दिस। क्लियर है? ठीक है। तो अगर आप बात करें व्हाट विल बी द इनसाइड ऑफ एनकोडर, एनकोडर के अंदर क्या होता है, सो ये याद रखेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछता है डिकोडर के अंदर क्या होता है, तो डिकोडर के अंदर क्या होता है? एंड अरे, एंड अरे। एनकोडर के अंदर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अरे। क्या होता है? और अरे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर मैं डिकोडर और एनकोडर को आजू बाजू में कनेक्ट कर दूं, अगर मैं डिकोडर और एनकोडर को कनेक्ट कर दूं, तो क्या एंड अरे और आर अरे मिलके कोई एसओपी बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। क्लियर है? सो यहां आपने ये एक्टिव हाई लिया या एक्टिव लो लिया? एक्टिव हाई। यहाँ आउटपुट एक्टिव हाई या इनपुट एक्टिव हाई है? इनपुट एक्टिव हाई। तो इसको मैं नाम दे सकता हूं एक्टिव हाई एनकोडर, एक्टिव हाई एनकोडर। जैसा आपने एक्टिव हाई डिकोडर पढ़ा था,
वैसे ही एक्टिव है, बट डिकोडर में एक आउटपुट इनेबल होता है, बाकी सभी जीरो। यहाँ एक इनपुट 1 होगा, बाकी सभी जीरो। दिस एक्टिव हाई इनपुट। यहाँ एक्चुअल पे आपको क्या लिखना चाहिए, इनपुट, बट ये साइलेंट रहता है, ये आपको इससे मीनिंग से समझ में आना चाहिए। क्लियर है, गेटिंग? तो याद रखेंगे डिकोडर और एनकोडर क्या होता है। डिकोडर इज एंड स्ट्रक्चर एंड अरे, एनकोडर इज और स्ट्रक्चर, बोथ आर एक्टिव हाई। सो आप अगर डिकोडर के बाहर में अभी तक आप क्या कर रहे थे, या तो प्रोग्रामेबल और गेट लगा रहे थे, या फिर आप क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल और गेट लगा के कोई बुलियन फंक्शन बना रहे थे। मुझे एक नया चीज और पता चल गया, डिकोडर के बाद आप एक फिक्स अगर एनकोडर लगाते हैं तो भी शायद बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतना क्लियर है ना? अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिव लो इनपुट एनकोडर क्या हो जाएगा, ये सभी को क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करता हूं। अगर आपको कभी बोला जाए एक्टिव लो इनपुट एनकोडर, इनपुट हम लिखेंगे नहीं, और एनकोडर में कहीं भी एक्टिव लो और एक्टिव हाई की बात नहीं की जाती किसी भी बुक्स में भी, बट यू शुड बी एक्सपर्ट इन दिस पार्ट। तो एक्टिव लो पे हम क्या करेंगे, क्या मैं यहाँ बबल लगा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बबल लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं। अब आप चाहे इसे I3 बोलिए, इसे I2 बोलिए, इसे I1 बोलिए, इसे I0 बोलिए, या इसे बार बोलिए, आपकी चॉइस थी। ठीक है, आपकी चॉइस थी। अभी इसे क्या लिखेंगे हम बात करेंगे। सो आप यहाँ देखेंगे, अब इसका ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल विल बी मॉडिफाइड। ये आपका 0 होगा, लेकिन बाकी सभी 1 होंगे। ये आपका 1 होगा, इस केस में ये 0, तो जो 0 है वो एक्चुअल पे आपका इनपुट है, तो एक 0 होगा और बाकी सभी 1 होंगे। क्या होगा, एक 0 होगा और बाकी सभी 1 होंगे। सो पहला केस में मैं इसे 0 लेता हूँ, ये तीनों 1। सेकेंड केस में इसको 0, ये तीनों 1। थर्ड केस में थर्ड केस में आपका I1 आपका 0 होगा और बाकी सभी 1 हो जाएंगे। ये आपका 1 और 1, दिस इज 0। लास्ट केस में ये 1 1 1 और ये 0। और अगर ये 0 है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इस केस में सर्किट ऑफ है, हाई इंपेडेंस स्टेट, आउटपुट आपका सेम होगा। इसका मतलब I3 पे इनपुट है आपका। अब अगर I3 पे आप 0 देते हैं, I3 इज 0, तो अंदर क्या जाएगा, तो इसको अगर आप यहां लिखेंगे तो बार लिखेंगे, ऐसा, इसे ऐसा लिखा जाता है। तो अगर I3 0 है तो अंदर 1 जाएगा, मतलब जैसा पहले था वैसा एज इट इज काम करेगा। बट अब इनपुट आपको एक 0 बाकी 3 रिमेनिंग 3 1 देने होंगे। क्लियर है ना? इतना आसान है। तो एक्टिव लो इनपुट डिकोडर भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इस एक्टिव लो, ये तो आपका सेम होगा। अब अगर आप यहाँ D1 लिखते हैं तो D1 को आप क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी D1? सो D1 आप देखेंगे I3 बार प्लस I1 बार, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो D1 को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इस केस में, D1 इज I3 बार प्लस I2 बार एंड दिस इज I3 बार प्लस I1 बार। यू कैन नोट डाउन दिस। ठीक है, एक्टिव लो इनपुट एनकोडर, यू कैन नोट डाउन दिस, I3 I2 I1 I0, दिस विल बी बार हियर, दिस विल बी बार, दिस विल बी बार। क्लियर? क्यों बार होगा, क्योंकि D1 यहाँ 1 1 है, ये I3 अगर 0 है तो, और या फिर I2 0 है, तो I3 का बार प्लस I2 का बार मैंने लिख लिया। क्लियर है? इसका मतलब D1 के आगे क्या मिल गया, बबल और गेट। तो ये डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बबल, ऐसा लिख सकते हैं। तो व्हाट विल बी द D1? D1 विल बी I3 बार प्लस I2 बार एंड D0 विल बी I3 बार प्लस I1 बार। अब आप चाहें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट एंड दिस इज नथिंग बट NAND गेट। बबल और मतलब क्या होता है, NAND गेट। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आप इसे नोट करेंगे प्रॉपर और इसको ऐसा नोट करेंगे। तो ये हमारा जो सेकंड टॉपिक है, एक्टिव लो इनपुट एनकोडर। तो इनपुट एनकोडर एक्टिव लो कैटेगरी के अंदर कौन सा लॉजिक गेट होगा, NAND अरे। आप इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली NAND से, ऐसा। और ये बबल और किससे रिप्लेस हो जाएगा, NAND से। क्लियर है? सो जब आप एक्टिव लो डिकोडर यूज करेंगे, और कौन सा जनरली डिकोडर यूज किया जाता है, एक्टिव लो, इसीलिए एक्टिव लो एनकोडर हमारे लिए ज्यादा काम का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, NAND अरे। क्या होता है, NAND अरे। बट जनरली बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं। क्या है इसमें पढ़ने में, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। क्लियर है? तो एक्टिव हाई डिकोडर एंड अरे एंड एक्टिव हाई एनकोडर, बट वहां एक्टिव हाई आउटपुट था, यहाँ एक्टिव हाई इनपुट है। एक्टिव हाई का मतलब कोई भी एक बार में एक इनेबल होगा वो 1 होगा, इनेबल होगा तो एक्टिव हाई पे। एक्टिव लो पे जो एक 0 होगा बाकी तीनों 1 होंगे, एंड 0 इज एक्चुअली इनेबल।
क्लियर दिस थिंग। तो एक 0 होगा, ये एक्चुअली आपका इनपुट है, यहाँ ये इनपुट है, यहाँ ये इनपुट है, यहाँ ये इनपुट है। क्लियर है। और इसके अंदर क्या होगा, नैंड गेट। तो आप नैंड बनाना है तो एक्टिव लो डिकोडर, एक्टिव लो एनकोडर, और अगर आपको एंड और आर बनाना है तो एक्टिव हाई डिकोडर, एक्टिव हाई एनकोडर। क्लियर है, इतना आसान है। एनकोडर, एनकोडर का फंक्शन आपको क्लियर है, एनकोडर का फंक्शन आपको क्लियर है। क्लियर। अगर हम यहीं पे 8x3 एनकोडर की बात करें, अगर हम 8x3 एनकोडर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, वहां 3 होगा, दैट विल बी सिंपल। नाउ अब मैं बात करता हूं यहाँ 8x3 एक्टिव लो की बात करते हैं। चलिए, एक्टिव लो एनकोडर। क्लियर है। आपको क्या नेक्स्ट डिजाइन करना है, 8x3 एक्टिव लो एनकोडर। तो क्या हो जाएगा, एनकोडर की साइज, इनपुट हाउ मेनी इनपुट, 8, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, आप इसे क्या लिखेंगे, I3 I2 सॉरी दिस इज I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 एंड I0। अब ये नॉर्मल होगा या बार होगा, ये सभी डैश होंगे, ये सभी डैश होंगे। क्लियर। यहाँ सभी में क्या होगा, बबल होगा। तो ये बबल को देख के हम पहचान जाते हैं कि एक्टिव हाई है, एक्टिव है। इनेबल आप एक्टिव लो से भी ले सकते हैं, इनेबल आप एक्टिव हाई से भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। इनेबल से सर्किट डिसाइड नहीं होती कि कौन सी कैटेगरी की सर्किट है। हाउ मेनी आउटपुट, ये 3 आउटपुट 1 2 3। इसे हम लिख सकते हैं D2, दिस इज D1, दिस इज D0, दिस इज 8x3 एनकोडर लिख सकते हैं। तो यहाँ जो D2 का फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो D2 जब आपका I7 अगर इनेबल है, I7 तो ये 1 1 1 होगा। तो D2 को मैं क्या लिख सकता हूं, D1 को क्या लिख सकता हूं, D0 को बताएंगे। सो अगर ये 1 है, यहाँ पे ये 1 नहीं होगा, 0 होगा, ये 0 तो रिमेनिंग 1। सो ये तीनों आपके 1 होंगे, इसका मतलब ये D7 पे सॉरी I7 पे ये डिपेंड करेगा, ये भी I7 पे डिपेंड करेगा, ये भी I7 पे डिपेंड करेगा नाउ। अब अगर ये आपका इनेबल है, इनेबल का मतलब 0 से होगा लेकिन ये इनेबल है, और यहां सभी क्या हो जाएंगे, बार बार बार। ठीक है, आप टेबल से ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली निकालने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए टेबल से निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को ना। सो आपको यहाँ एग्जैक्टली क्या मिलेगा, चलिए हम टेबल से ही निकाल लेते हैं इसे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझने में प्रॉब्लम होगी सो बेटर है हम टेबल से निकालते हैं। ठीक है, बट आपको इतना, आप चाहे तो ट्रुथ टेबल से भी निकाल सकते हैं। ये MSB बीट है, MSB बीट में क्या होता है 7654, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं I7 I6 I5 एंड I4 लिख सकते थे। और बीच वाली बीट आपकी क्या होती है, 0 और 1 पे 0 0, उसके बाद 0 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, तो ये क्या होगा 7, फिर 6, उसके बाद 5 और 4 में 0 0 होता है, उसके बाद 3 एंड 2, I3 एंड I2 ऐसा लिख सकते हैं। और ये अल्टरनेट 7 6 में 0 होगा, I5 उसके बाद आपका I3 उसके बाद आपका I1। मैंने बार क्यों लिखा है, क्योंकि कौन सी कैटेगरी का एनकोडर है, एक्टिव लो। क्लियर है, D2 को बार नहीं कर देना। क्लियर ना, ये सभी ठीक है। चलिए इसको आप चाहे तो टेबल से भी देख सकते थे, D2 D1 एंड D0 ये एग्जैक्टली क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। आप इसको देखेंगे, अगर आप देखेंगे, और ये मैंने देखिए उल्टा ड्रॉ किया है। चलिए ये आउटपुट मान लेते हैं, आपको इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। सो यहां मैं लिख सकता हूं, देखेंगे इनपुट, अगर ये D0 है, सॉरी I0 है तो ये इनेबल होगा, I1 है तो ये इनेबल होगा, I2 है तो ये होगा, I3 दिस इज फॉर I4, दिस इज फॉर I5, दिस इज फॉर I6 एंड दिस इज फॉर I7। क्लियर। तो देख सकते हैं D2 आपका कब है 4 5 6 7, D1 आपका कब है आपका 2 3 एंड 6 7, 2 3 6 7, एंड D0 कब है आपका 1 3 5 7, 1 3 5 7। क्लियर है, रेडी। सो आप बना सकते हैं 8x3, इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे 1 2 3 3 क्या होंगे आपके पास, क्या होंगे नैंड गेट। कितना इनपुट नैंड होगा, 1 2 3 4, 4 इनपुट नैंड गेट होंगे, 3 नंबर। तो 4 इनपुट के 3 नंबर के नैंड गेट होंगे। आप चाहे तो उसे छोटे छोटे 2x1 नैंड गेट का यूज करके भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, नैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपके पास ये क्लियर है सभी को ना। अब आपके पास एक डाउट होगा कि सर
सर अगर हम एक साथ दो इनपुट को इनेबल कर दें तो क्या होगा? तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं 8x3, दिस इज एक्टिव हाई। अब मैं एक और लेता हूं एक्टिव हाई के केस में, 8x3 एक्टिव हाई, ओके, और इसका मैं नाम रखता हूं प्रायोरिटी एनकोडर, ठीक है। प्रायोरिटी एनकोडर हम कहां पे यूज करते हैं? अगर कभी आपके पास एक से ज्यादा इनपुट आ सकते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे? तो सर्किट तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने फिक्स करके रखा है एक से ज्यादा इनपुट नहीं दिया जा सकता। बट किसी बच्चे ने दे दिया, यहां भी इनपुट दे दिया और यहां भी इनपुट दे दिया। एक पाथ है तो इशू नहीं होगा, एक हाथ है तो एक ही होगा ना। बट आपके पास बहुत सारे हैंड है या पाथ है, तो आपने दो में अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो उस केस के लिए हम यहाँ यूज करते हैं प्रायोरिटी एनकोडर। सो प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है देखते हैं। सो फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, अब इसे एक्टिव हाई ले लेते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। सो इसे मैं लिखता हूं, देखेंगे 7 6 5 4 3 2 1 0, हमेशा यहाँ ऊपर रखना होगा प्रायोरिटी एनकोडर में। दिस इज I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 एंड I0, क्लियर। हाउ मेनी आउटपुट? 3 आउटपुट। इसे हम लेते हैं 2 1 0, दिस इज D2 D1 एंड D0 लिख सकते हैं। यहाँ एक इनेबल सिग्नल ले लेते हैं, आप इसे एक्टिव हाई एक्टिव लो कोई भी ले सकते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं? 8x3 प्रायोरिटी एनकोडर, 8x3 प्रायोरिटी एनकोडर हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी एनकोडर एंड नॉर्मल एनकोडर में क्या डिफरेंस है? यहाँ आप एक बार में सभी इनपुट को इनेबल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ज्यादा होगा उसी को आउटपुट देगा। इसका मतलब क्या हुआ? सो अगर I7 इनेबल है तो वो I6 I5 I4 से लेके I0 तक वो चेक करेगा ही नहीं, अगर I7 इनेबल है और ये कुछ भी हो, आपका आउटपुट 1 1 1 होगा। अगर I6 इनेबल है, नीचे कुछ भी हो, ये आपका 1 1 0 होगा, क्लियर। तो ये लास्ट वाले को पहले चेक करेगा इनेबल है या नहीं, उसके बाद नीचे चेक करेगा। तो इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे क्या हो जाएगा। I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 एंड I0, ये आपका इनपुट है। हाउ मेनी आउटपुट हियर? हमारे पास आउटपुट है D2 D1 D0। मैं इनेबल को लेके नहीं चल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर I7 1 है और ये कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर ये एक्टिव लो कैटेगरी होता तो यहाँ बबल होता, और ये 0 होता और ये कुछ भी होता, ठीक है। तो मैंने एक्टिव हाई लिया है, एक्टिव हाई पे ये सेम होगा, एक्टिव लो पे वो यहाँ बबल हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। अगर ये 1 है और बाकी कुछ भी हो, आउटपुट विल बी 1 1 1, क्लियर। अगर I7 डिसेबल है और अगर I6 इनेबल है, तो इसके नीचे वाले कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको आउटपुट 1 1 0 ही मिलेगा। अब अगर I7 भी नहीं 0 है, I6 भी 0 है, I5 अगर आपका 1 है बट उसके नीचे वाले कुछ भी हो, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 0 1। अगर आपका 7 6 5 तीनों 0 है, I4 अगर आपका इनेबल है, उस केस में आउटपुट आपको 1 0 0 मिलेगा। अगर आपका 7 6 5 4 0 0 है, अगर 3 1 है, तो 2 1 0 कुछ भी हो, आपको आउटपुट 0 1 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर ये 0 0 0 0 0, I2 आपका अगर 1 है, 1 और 0 कुछ भी, आउटपुट आपको 0 1 0 मिलेगा। सिमिलरली 7 6 5 4 3 2 अगर 0 0 है बट 1 अगर 1 है, तो वो नेक्स्ट वाले को नहीं चेक करेगा, आउटपुट 0 0 1। और अगर ये सभी 0 हैं और लास्ट अगर 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 0 0, ठीक है। अब इसकी सर्किट डिजाइन डिफरेंट हो जाएंगी, ऐसा नहीं इसके अंदर यही होगा, नो। इसकी सर्किट का डिजाइन जो अभी हमने नैंड अरे पढ़ा था, थोड़ा सा यहाँ पे उसमें मॉडिफिकेशंस करना होगा, ठीक है। तो इसके डिजाइन पे हम नहीं जा रहे हैं, आपको उसकी नीड नहीं है, क्लियर। तो प्रायोरिटी एनकोडर की मीनिंग आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अगर इनमें कोई भी एक इनपुट 1 है, तो ऊपर वाले को चेक करेगा, बाकी इनपुट भी 1 हो सकते हैं। तो अगर मल्टी इनपुट आपको एक साथ देना है, तो उस केस में आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा? प्रायोरिटी एनकोडर ही यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। सो ट्रुथ टेबल क्लियर। और नॉर्मल एनकोडर में ये सभी क्या थे आपके? 0, ये सभी 0, ये सभी 0। बट प्रायोरिटी एनकोडर में जो टॉप पे है, उसके पीछे वाले नीचे वाले कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है इतना? दिस इज योर प्रायोरिटी एनकोडर, क्लियर। नाउ अब चलिए यहाँ एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या डिकोडर और एनकोडर सभी को क्लियर है? ओके, नाउ आसान है एनकोडर। अब आपके दिमाग में जब भी एनकोडर आता है, एक चीज घूमते रहना चाहिए, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? और अरे, और अरे, और अरे, या नैंड अरे, नैंड अरे, नैंड अरे।
ठीक है, तो क्या आप बाइनरी टू ग्रे कोड अगर कन्वर्ट करना है, 2 बिट बाइनरी 2 बिट ग्रे, तो अगर हमारे पास 2 बिट बाइनरी है एंड 2 बिट ग्रे कोड कन्वर्टर करना है, तो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू 2 आउटपुट चाहिए, तो 2 मल्टीप्लेक्सर तो लगाने पड़ेंगे। तो क्या हम इसे एनकोडर डिकोडर का यूज करके बना सकते थे? यस, बना सकते थे। तो मैं क्या करता हूं, 2 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर हमें बनाना है, 2 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। तो क्या डिकोडर और एनकोडर के थ्रू बना सकते हैं? अब मेरा क्वेश्चन है बाय डिकोडर प्लस एनकोडर। अब आपकी चॉइस है, ये एक्टिव लो है तो ये एक्टिव लो होगा, ये एक्टिव हाई है तो एक्टिव हाई होगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों एक्टिव लो या एक्टिव हाई दोनों सेम होने चाहिए। अब आपको बाइनरी पता है ये B1 और B0 है, और अगर हम इसका ग्रे निकालते हैं Z1 और Z0, तो बाइनरी 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 का ग्रे क्या होता है? सेम होता है ग्रे का सीक्वेंस, फिर आपका 0 1 होता है, बट यहाँ 3 होता है और यहाँ 2 होता है, ये आप सभी को पता है, 2 बिट तो पता है हमें ना। अब ये कैसे बनाए? यहाँ 2 इनपुट और 2 आउटपुट है, यहाँ नंबर आप इनपुट 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। तो अगर हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, आप देखेंगे एक ब्लॉक डायग्राम है, हाउ मेनी इनपुट हियर? 2 इनपुट, दिस इज B1 B0, सॉरी इसको हम बाहर रखते हैं, चलिए दिस इज B1 एंड B0, और यहाँ 2 आउटपुट है, ठीक है, इसे 1 लिख लेते हैं, 0 1 0, और यहाँ आपके पास आउटपुट क्या है? Z1 और Z0। क्लियर? ये सर्किट मुझे बनाना है, इसका नाम क्या है? बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, 2 बिट। इसके अंदर आप क्या लगा सकते हैं? एक डिकोडर और एक एनकोडर। क्या बनेगा उससे? यस। तो जब भी नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट सेम होते हैं, तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट डिजाइन, डिकोडर एंड एनकोडर। कैसे देखते हैं? अगर हम यहाँ एक डिकोडर लेते हैं 2x4, आपके पास इनपुट क्या हो जाएगा? B1 और B0, ठीक है, यहां से 4 आउटपुट मिलेंगे, 1 2 3 4। मैंने एक्टिव हाई लिया है, दिस इज 2x4 डिकोडर, ये क्या है? 2x4 डिकोडर। क्लियर है? और ऊपर हम ले लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, चलिए यहाँ रिवर्स ले लेते हैं, क्योंकि एनकोडर में आप यहाँ क्या लेंगे? दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0। ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक और एनकोडर ले लेते हैं, और एनकोडर का साइज क्या है आपके पास? एनकोडर का साइज क्या है? 4x2, 4x2 एनकोडर लिख सकते हैं ना। यहाँ आपके पास 3 2 1 और 0। क्लियर? एंड 2 आउटपुट है हमारे पास, दिस इज 1 0, और इसका नाम आप क्या रखते हैं यहाँ पे? Z1 एंड Z0 लिख सकते हैं ऐसा, ग्रे 1 एंड ग्रे 0। ठीक है ना। अब आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ 0 0 दूं, तो आपको फाइनल आउटपुट में क्या चाहिए? 0 0 चाहिए, 0 0 चाहिए। तो यहाँ 0 0 के लिए अगर 0 0 देंगे, ये वाली लाइन एक्टिवेट होगी, आप इसे 0 से कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है? तो अगर मैंने यहाँ 0 0 दिया, तो ये लाइन एक्टिवेट होगी, और ये 0 से कनेक्ट है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 0। क्लियर है ना। अब अगर हम इनपुट 0 1 देते हैं, तो फिर आउटपुट 0 1 चाहिए, तो यहाँ 0 1 देंगे, ये वाली लाइन एक्टिवेट होगी, और आपको आउटपुट में 0 1 चाहिए, मतलब आप इसको किससे कनेक्ट कर दीजिए? 1 से कनेक्ट कर दीजिए। अब अगर हम यहाँ 1 0 देते हैं, तो यहाँ 1 0 देंगे, तो ये 2 वाली लाइन एक्टिवेट होगी, बट आपको रिजल्ट में क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो आप उससे किससे कनेक्ट करेंगे? 3 से कनेक्ट करेंगे, लाइक दिस। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर हम यहाँ 1 1 देते हैं, तो यहाँ 1 1 देते हैं, दिस लाइन एक्टिवेट, और आउटपुट में आपको 2 चाहिए, तो इसको आपको किससे कनेक्ट करना होगा? 2 से, लाइक दिस। दिस सर्किट विल बी 2 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। दिस इज द मैजिक, दिस इज द मैजिक। मुझे लगता है शायद ही आपने ऐसा पढ़ा होगा, शायद ही आपने पढ़ा होगा। क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, या कोई प्रोग्रामिंग करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है। सो बाय डिकोडर एंड एनकोडर आप क्या बना सकते हैं? कोई भी एसओपी फंक्शन बना सकते हैं। बट ये कहाँ पे पावरफुल है? ये आपका अगर n क्रॉस 2n है, तो ये आपका 2n होगा। इसका मतलब यहां जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट यहां है, जहां नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट सेम होता है और एक से ज्यादा होता है, उसके लिए दिस डिजाइन इज द परफेक्ट एंड बेस्ट डिजाइन। क्लियर है? ऐसा नहीं हर जगह एंड एवरीवेयर, बट मैंने एक एग्जांपल बताया, बाइनरी टू ग्रे में बेटर है, ग्रे टू बाइनरी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, आप सभी ग्रे टू बाइनरी यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लियर? हमने 2 बिट की बात की, हम यहाँ 3 बिट भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है, आप यहाँ पे ग्रे टू बाइनरी ट्राई कीजिए। ठीक है, ग्रे टू बाइनरी ट्राई कीजिए। ठीक है, और आप चाहे तो टेलीग्राम पे मुझे ऐड करके मतलब टेलीग्राम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां भेज के मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर मैंने सही डिजाइन किया या नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए
आप ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं बात करूंगा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। आज का सेशन हमारा छोटा है, ठीक है। आप थोड़ा इसे सीखिए क्योंकि मैंने आज थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो एनकोडर को आप थोड़ा सा पेशेंटली पढ़िए और आज मैंने एनकोडर आपको एग्जैक्टली बताया है, ठीक है। सो एनकोडर और मैंने इसका यूज भी बता दिया, एनकोडर का यूज आप कैसे कर सकते हैं। जनरली एवरीबॉडी विल से एनकोडर का कोई काम नहीं है, बट मैंने बोला दैट इज एंड अरे और नैंड अरे, ठीक है। या एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर ये एक्टिव लो होता तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन सेम होता, ये एक्टिव लो हो जाता और ये एक्टिव लो हो जाता, नथिंग। तो या तो आप दोनों को एक्टिव हाई लेते या तो दोनों को एक्टिव लो लेते, यहां हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो चलिए आप इंजॉय करते रहिए ऐसे ही हमारे लेक्चर को, ठीक है, और सीखते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।